हेलो एवरीवन। म्यांमार बनेगा भारत का 29वां राज्य। इस न्यूज के चर्चा का विषय बनते ही भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन लेते हुए भारत म्यांमार बॉर्डर को सील करने के लिए बाड़ लगाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के द्वारा, जिसमें नगा, कुकी और चिन जनजातियां आती हैं, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। जिसका कारण यह है कि भारत म्यांमार बॉर्डर के दोनों ही तरफ ये जनजातियां रहती हैं, जिनके साथ इनके पारिवारिक संबंध होते हैं। बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक अंदर आने जाने का और 14 दिनों तक रहने का यहां इनके पास अधिकार होता है फ्री मूवमेंट रिजीम के कारण। लेकिन बॉर्डर के सील होने से फ्री मूवमेंट रिजीम बंद हो जाएगा और इससे पारिवारिक और अन्य तरीके की इनको समस्याएं खड़ी होंगी। इन्हीं जनजातियों को मिला करके इस क्षेत्र को जोलैंड और कुकी लैंड जैसे राज्य बनाने की मांग की गई थी, जिसे भारत में 29वें राज्य के रूप में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया था। ये पूरा मुद्दा आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत सरकार के द्वारा क्यों बॉर्डर को सील किया जा रहा है, फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, इसमें बदलाव क्यों किए जा रहे हैं और यहां पर रहने वाली जनजातियों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। जोलैंड और कुकी लैंड जैसे राज्यों की मांग आखिर क्या रही है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें, हमने पिछला एक वीडियो यहां पर बनाया हुआ है, क्या म्यांमार बनने जा रहा है भारत का 29वां राज्य, जिसमें हमने डिस्कस किया था ये 29वें राज्य क्या होगा और ये किस तरीके से बन रहा है। वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में यहां पर मिल जाएगा, जाकर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। आज का जो वीडियो डिस्कस हम यहां पे करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक बड़ा एक्शन, म्यांमार बॉर्डर पूरी तरह सील और जोलैंड का सपना टूटा। तो ये आखिर ये क्या था, जोलैंड कुकी लैंड जैसे राज्यों की मांग, उसको समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो डिसीजन आया है भारत सरकार की तरफ से, और भारत सरकार ने जो भारत म्यांमार की जो बॉर्डर है इसे सील करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और जैसे ही बॉर्डर को अगर आप सील करने का यहां पर ऑर्डर दे चुके हैं, तो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो यहां पर खत्म कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए जो मांग यहां पर की जा रही थी जोलैंड बनाने की, ये मांग काफी समय से हो रही है। अगर हम देखें तो पहली बार भारत ने म्यांमार के साथ अपनी 1645 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरीके से बंद करने का यह फैसला लिया हुआ है। जोलैंड भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर के जो कुकी समुदाय का सपना था कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, म्यांमार के संघाई क्षेत्र को मिलाकर हम एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि एक राज्य को भारत में शामिल कर लिया जाए, 29वां राज्य भारत का बन जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया और म्यांमार सीमा की सुरक्षा को और भी यहां पे पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, और एक तरीके से ये जो मांग थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी एक समस्या इसके साथ और जन्म लेगी, क्योंकि फ्री मूवमेंट रिजीम यहां पर आपको खत्म हो जाएगा। ये क्या है, तो देखिए भारत और म्यांमार के लोगों को 10 किलोमीटर तक बिना वीजा के आने जाने की अनुमति थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉर्डर पार करने के लिए पूरी प्रक्रिया का निर्वहन करना होगा, एक तय गेट से आपको गुजरना होगा, और भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस फैसले से जो सबसे ज्यादा आपको प्रभाव पड़ने वाला है वो नगा और कुकी जनजातियों पर पड़ेगा, जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ ये रहते हैं, इसलिए इनके आपस में रिश्तेदार हैं, पारिवारिक संबंध हैं, जो म्यांमार और भारत में रहते हैं। और इसके कारण यहां पर इन जनजातियों के द्वारा भारत सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। देखा जाए तो ऐसा नहीं है एफआरएम को लेकर के पहली बार फैसला बदला गया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो भारत सरकार ने समय समय पर एफआरएम को बदला हुआ है। ठीक है, एफएमआर जो है 1968 में अस्तित्व में आया था, जब सीमा के दोनों तरफ लोगों की मुक्त आवाजाही की जो क्षेत्रीय सीमा थी वो 40 किलोमीटर हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद 2004 में एक बार फिर से इसमें बदलाव किया गया और सीमा को, यानी कि दोनों तरफ आपको 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति कर दी गई, और 2016 में यहां पे अतिरिक्त नियम भी लागू किए गए। फरवरी 2024 में घोषणा करने के बाद एफएमआर को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में अपने बड़े पैमाने में बिना बाढ़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को आवाजाही को विनियमित करने के लिए नए प्रोटोकॉल भी यहां पर दिए। इस तरीके से समय समय पर भारत सरकार ने आपको एफएमआर में बदलाव किए हैं, और अब ये पूरी तरीके से समाप्त करने का यहां पर निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर ये निर्णय लिया क्यों गया। तो देखिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में देखें तो कई सारी समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई जिसके कारण यह फैसला लिया जा रहा है। सबसे पहले तो म्यांमार, जहां पर साल 2021 से गृह युद्ध जैसी स्थिति है, वहां के लोगों के द्वारा भारत में शरण लिया जा रहा है, और मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्रों में हम देखें तो लगातार इसके कारण तनाव बढ़ रहा है। जैसा कि मणिपुर में हिंसा आपने कई देखें तो समय से चल रही, जहां पर कुकी और मैते यहाँ पे समुदायों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध यहाँ पे समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, आपको हिंसक घटनाएं यहाँ पर की जा रही हैं।
भारत में दूसरी जो समस्या जन्म ले रही है, नार्को टेररिज्म का विस्तार हो रहा है। कई आतंकी संगठन जो है ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए अपने नेटवर्क को यहां पर मजबूत कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इसके कारण हो रही थी, इसके कारण इसे बंद किया जा रहा है। इसके अलावा जो शरणार्थी एक समस्या है वो भी भारत में लगातार बढ़ रही है। मिजोरम साल 2021 में अगर हम देखें तो पड़ोसी देश के सैन्य अधिग्रहण के बाद से चीन राज्य के लगभग 40,000 शरणार्थियों को आश्रय प्रदान कर रहा है और मिजो के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं। इतना ही राज्य में बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से आए करीब 2,000 शरणार्थी हैं और मणिपुर से आए करीब 12,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। तो मिजोरम यहाँ पे सबसे ज्यादा विस्थापितों को जगह दे रहा है। उसके कारण इस क्षेत्र में समस्याएं भी लगातार मिजोरम और मणिपुर में बढ़ी हैं। तो एक तरीके से भारत सरकार ने इस मूवमेंट को पूरी तरह समाप्त करने और 29वें राज्य की मांग को खत्म करने, भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं यह फैसला लिया हुआ है। आज की वीडियो एनालिसिस में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।